नमस्कार दोस्तों, आपकी राजस्थान यूनिवर्सिटी बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी थर्मोडायनेमिक्स की यूनिट की। तो पहला क्वेश्चन है आपका, इसका ऊष्मागतिकीय पहला क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी के मूलभूत नियमों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम कितने प्रकार का होता है, ये आपको समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद आपका, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को आपको स्पष्ट करना है। जूल थॉमस के गुणांक क्या होते हैं, इसके महत्व को आपको समझाना है। ये एक वेरी आईएमपी क्वेश्चन हो जाता है। ये दोनों इसको ज़रूर प्रिपेयर करें, मैं जो बता रहा हूँ। इसके बाद अगर हम बात करें आपका हैंस का नियम क्या है, ये आपको समझाना है। इसके अनुप्रयोग भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें आपका ऊष्मा की परिभाषा और उसके कार्यों की तुलना करनी है आपको, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें आपका विलियन की गुणधर्मिता क्या होती है, उदाहरण सहित आपको समझाना है। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगर हम बात करें आपका राउल्ट का नियम क्या है, यह आपको समझाना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें असामान्य आणविक भार क्या होता है, इसे संगठन और अपघटन के संदर्भ में समझाइए। तो यह इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। इसमें से अगर आप याद करना चाहते हो कि कौन कौन से हम पक्के याद कर सकते हैं, तो एक तो आपका राउल्ट का नियम याद कर सकते हो। इसके अलावा आप ऊष्मागतिकी की परिभाषा और उसके कार्यों की तुलना आपको याद कर सकते हो। हैंस का नियम याद कर सकते हो, एक वेरी आम क्वेश्चन हो सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें आपका जूल थॉमस का गुणांक, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा आपका मैंने बता ही दिया है, ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट याद कर लेना अगर याद करना चाहो, टाइम बचे तो। अगर हम बात करें आपकी फर्स्ट यूनिट है आपकी एस ब्लॉक और प्री ब्लॉक। तो पहला क्वेश्चन है आपका, क्षारीय और क्षारीय मृदा धातु के भौतिक और रासायनिक गुणांक की तुलना करनी है आपको। इसके बाद अगर हम बात करें विकिरणीय संबंध क्या होता है, ये आपको उदाहरण सहित समझाना है। क्षारीय और क्षारीय मृदा धातु के जलीय गोलों के साल्वेशन की प्रवृत्ति को आपको व्याख्या करनी है। बोरोन के हाइड्राइड क्या होते हैं, ये आपको समझाना है। डाई बोरोन के निर्माण और संरचना और संबंध बंधन की व्याख्या करनी है। ये वेरी आईएमपी क्वेश्चन हो जाता है ये आपका। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका बोरोहाइड्रेट क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, इसका आपको समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्लोरीन क्या होता है, ये आपको समझाना है। इसकी संरचना और इसकी विशेषता क्या होती है, इसकी व्याख्या करनी है आपको। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी आदर्श गैस यानी कि नोबल गैस की रासायनिक गुणों की व्याख्या कीजिए, गुणों को बताइए। तो आपका जो आदर्श गैस होती है वो उसके रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं, ये आपको बताना है। जीनोन की यौगिक की संरचना और बंधन की व्याख्या आपको करनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी सेकेंड यूनिट, इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन की प्रतिक्रिया क्या होती है, यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है, ये आपको बताना है। इसके अलावा रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में भी आपको बताना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपकी फ्रॉस्ट और लेटिमर आरेख को परिभाषित करें और उनकी उपयोगिता को बताना है आपको। अपरिमेय विलायकों के प्रकार और विशेषता आपको बतानी है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी क्वेश्चन की अगर हम बात करें आपका द्रव अमोनिया और द्रव सल्फर डाइऑक्साइड की रासायनिक अभिक्रिया का वर्णन करना है आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका नाभिकीय कण के प्रकार और उनके बीच आकर्षण बल का व्याख्या करो आप। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये आसान क्वेश्चन आप जल्दी से याद कर सकते हो। समस्थानिक, संभारिक और समन्यूनिक के में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी रेडियो धर्मिता विस्थापन नियम को समझाइए। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन की तुलना कीजिए। और इसके अलावा अगर हम बात करें आपका परमाणु बम और हाइड्रोजन बम की कार्यप्रणाली को आपको समझाना है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो आपका रेडियोधर्मिता विस्थापन नियम और ये समस्थानिक, संभारिक और समन्यूनिक। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपकी थर्ड यूनिट है एल्केन और साइको एल्केन और एल्किन्स। तो इसका पहला क्वेश्चन हो जाता है आपका फ्री रेडिकल हेलोनाइजेशन क्या होता है, ये आपको समझाना है। इसका तंत्र कैसे काम करता है और बैरियर तनाव सिद्धांत क्या है, ये आपको समझाना है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद कर सकते हो आप। एल्केन के बहुलकीकरण की प्रक्रिया को आपको समझाना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। एल्फा क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, ये एक वेरी आईएमपी क्वेश्चन हो जाता है। डेलस और एल्डर अभिक्रिया क्या है, ये आपको समझाना है उदाहरण सहित। और SN1 और SN अभिक्रिया
तंत्र को आपको समझाना है, उसमें आरेख को भी समझाना है और SN1 और SN2 में अंतर भी आप बता सकते हो। ये एक वेरी वेरी IMP क्वेश्चन हो जाता है इस यूनिट का। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका एल्काइन, 7वां क्वेश्चन है आपका एल्काइन हैलाइड की न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया को आपको समझाना है। इसी के साथ यह वीडियो का थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।